वॉकिंग निमोनिया एक किस्म का एटिपिकल निमोनिया इसको बोला जाता है। जैसे कि आपने सुना होगा कोविड निमोनिया, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हुआ करती थी। लेकिन ये वॉकिंग निमोनिया जो है, चूँकि कुछ चीज़ें उसी कोविड के साथ मुंसलिक हैं, लेकिन ये वॉकिंग निमोनिया का एक पर्टिकुलरली अपना कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ये एक किस्म का माइल्ड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, जो एक किस्म का कोल्ड के साथ रिजेंबल करता है। वॉकिंग निमोनिया एक लेस सीरियस किस्म के लंग इन्फेक्शन होती है, और ये अक्सर एक बैक्टीरिया से होती है जिसका नाम है माइकोप्लाज्मा निमोनिया। मगर इसमें बाकी बैक्टीरियाज भी हैं, जैसे वायरसेस हैं, मोल्ड्स हैं या फंगे हैं, वो भी इसको काजेटिव ऑर्गेनिजम्स बन सकते हैं। खासकर बच्चों में क्या होता है, जब ये वॉकिंग निमोनिया इसलिए इसको बोला गया है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा सीरियसली इल नहीं होते हैं, यानी कि ज़्यादा बीमार नहीं होते हैं कि वो घर में बैठे रहें, और ये चलते फिरते हैं, घूमते हैं। इसलिए इनका अगर अंदर से इनको निमोनिया हो भी जाता है, लेकिन ये बच्चे लोग घूमते फिरते रहते हैं, वॉक करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम वॉकिंग निमोनिया बोला जाता है। जो इन्फेक्टेड आदमी जो होता है, जिसको वो घूमेगा फिरेगा, लेकिन डेली एक्टिविटीज़ ऑफ जो लिविंग है या डेली एक्टिविटीज़ हैं, अपने टास्क्स वगैरह जो हैं वो करता रहेगा, ये रियलाइज़ नहीं करेगा कि अंदर से उसको निमोनिया हो रहा है। जैसा कि निमोनिया के 4 स्टेज होते हैं: कंजस्शन, रेड हेपेटाइजेशन, ग्रे हेपेटाइजेशन एंड रेजोल्यूशन। चूँकि निमोनिया से अंदर का जो रेस्पिरेटरी पैसेज होते हैं उनमें स्वेलिंग हो जाती है, एयर लाइनिंग में स्वेलिंग हो जाती है, और एयर सैक्स में तकरीबन पानी से फेल हो जाते हैं, एक्सुडेट से या म्यूकस से। कभी कभी हाई फीवर है, खांसी है, और म्यूकस प्रोडक्शन वगैरह इनकी प्रेजेंटेशन फीचर्स होते हैं। यंगर एज ग्रुप ज़्यादा इन्वॉल्व होती है, या 65 ईयर्स से ऊपर के लोगों को ज़्यादा चांसेस हैं। और जिन लोगों का इम्यून सिस्टम पोर होता है, यानी कि वीकेंड इम्यून सिस्टम होता है, इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड होते हैं, या वो लोग जो इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिकेशंस ले रहे होते हैं, जिनका सीओपीडी है, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज होता है, या ब्रोंकियल अस्थमा वगैरह होता है। खासकर वो लोग जो क्राउडेड प्लेसेस में रहते हैं, यानी कि स्कूल्स में या हॉस्टल्स में, उनमें वॉकिंग निमोनिया ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और ख़ासकर जो स्मोकर्स वगैरह हैं, जो सिम्टम्स है हर इंसान को अलग अलग हो सकते हैं। कभी जैसे गले में खराश होना और थकावट, तकरीबन एक्सट्रीम टायर्डनेस हो जाना, छाती में पेन होना, डिस्कम्फर्ट महसूस होना, लो ग्रेड फीवर 101.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 38 डिग्री सेंटीग्रेड फीवर होना, माइल्ड चिल्स वगैरह, कफ, स्नीजिंग है, छींके आना, सर को दर्द होना। वॉकिंग निमोनिया एक सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, इसमें ज़्यादा एक्सटेंसिव एंटीबायोटिक्स वगैरह का रोल नहीं है। ये एक हफ्ते के अंदर अंदर ठीक हो सकता है, लेकिन कभी कभी 2 या 3 हफ्ते भी लग सकते हैं। और कभी डॉक्टर्स जो हैं वो मैक्रोलाइड्स कोई एंटीबायोटिक्स होते हैं वो देते हैं इसको, ड्रग ऑफ चॉइस जो है माइकोप्लाज्मा निमोनिया के लिए। लेकिन आपका जो ट्रीटिंग फिजिशियन है या डॉक्टर्स हैं, उनसे आप रुजू करेंगे, वो आपको ट्रीट करेंगे। और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट तकरीबन देना चाहिए। अगर फीवर है तो उसके लिए पैरास्टामॉल, एंटी एलर्जिक देने की ज़रूरत होती है, कफ सप्रेसेंट्स वगैरह, म्यूकोलिटिक्स वगैरह देने की ज़रूरत होती है। प्रिकॉशंस क्या है, यानी कि एक तो फोकस करना चाहिए बैलेंस डाइट पे। आउटडोर एक्टिविटीज़, अर्ली मॉर्निंग जब आप ठंडी हवा में जाते हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करनी है, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी पैसेज में तकरीबन ये इरिटेंट पैदा करते हैं, और हो सकता है वहीं से सेकेंडरी इन्फेक्शन डेवलप हो सकती है। तो ओवर क्राउडेड जगह पे जाने की कोशिश नहीं करेंगे, और हाइजीन को मेंटेन रखने की कोशिश करेंगे। तो ये जो वॉकिंग निमोनिया है, ये बिल्कुल ईजी है, मैनेजेबल है, इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं होती है। और ख़ासकर जो कोविड निमोनिया था उसकी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती थी, लेकिन वॉकिंग निमोनिया बिल्कुल ईजी है। होप यू गॉट माई मैसेज पॉजिटिवली। विद सिमिलर मैसेज मैं आपसे दोबारा बात करूँगा। ऑल द बेस्ट। खुदा हाफ़िज़।